जोरदार थप्पड़ खाने का बाद नन्ही नीलोफर अयूबी का चेहरा काफी देर तक लाल रहा। उत्तरी अफगानिस्तान की कुंदरुज की गलिया में खेल रही नीलोफर को जब वो थप्पड़ पड़ा था तो वो जमीन पर पसर गई थी। उस वक्त वो महज 4 साल की थी जब लंबी दाढ़ी और लंबे कद वाली एक डरावने शख्स ने उनकी छाती पर हाथ रख दिया था। वो स्रोत की पहचान करना चाहता था। गाल पर थप्पड़ मारने का बाद उस शख्स ने नीलोफर को ये कहकर धमकाया कि आगे से वो बगैर बुर्का की दिखी तो उसके पिता को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना के 23 साल बाद नीलोफर ने बीबीसी रेडियो प्रोग्राम आउटलुक के साथ एक इंटरव्यू में बताया, मैं रोते रोते घर पहुंची। मेरे पिता का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया था। वो गुस्से से फुफकार रहे थे। नीलोफर कहती है, मुझे याद है कि मेरे पिता बरबराते हुए कमरे में चक्कर लगा रहे थे। उसकी हिम्मत कैसी पड़ी तुम्हें छूने की। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मेरी माँ से कैंची लाने को कहा और मेरे बाल काट दिए। उन्होंने मेरी माँ से कहा, इसे लड़कों को कपड़ा पहनाओ। नीलोफर अफगानिस्तान में तालिबान राज के पहले दौर में बड़ी हुई थी। यह वक्त 1996 से 2001 का बीच का था। नीलोफर अपनी जिंदगी का लगभग 10 साल लड़का बनकर रही ताकि तालिबान की शरिया कानून से बच सके। तालिबान अपने हिसाब से शरिया कानूनों का बयां करता था और इसके तहत वो महिलाओं को उनकी अधिकारों से वंचित करता रहा है। नीलोफर अब पोलैंड में रह रही है। अपने बचपन की घटनाओं की याद करते हुए वो कहती है, उन दिनों अफगानिस्तान में बड़ा होना दुनिया के सबसे रूढ़िवादी इलाके में बड़ा होना था। यहाँ आपको हक इस बात से तय होती थे आप महिला है या पुरुष। नीलोफर का जन्म 1996 में हुआ था। हालांकि उनके पासपोर्ट में उनकी जन्म की तारीख 1993 है। 2001 में जैसे ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में पहुंची और तालिबान पीछे हटा, नीलोफर के पिता उन्हें स्कूल में भर्ती कराने की जुगत में लग गई। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करे। नीलोफर ने बताया, कुंदरुज महिलाओं को हिसाब से अच्छा शहर नहीं था। महिलाओं के लिए तो छोड़िए, पुरुषों के लिए भी एक कठिन शहर था। वो कहती है, अफगानिस्तान में लड़का होने की वजह से आपको अपने आप में एक ताकत मिल जाती है। अगर आप 2 साल की उम्र के लड़के हैं तो आपको उस माँ से भी ज़्यादा सम्मान मिलता जिसने आपको जन्म दिया है। लड़के की उम्र 4 साल भी हो तो वो उस महिला का संरक्षक बन जाता जिसने उसे जन्म दिया है। वो गुलाब जैसी होती है। एक महिला के तौर पर आप कहीं नहीं होती ही है, बिल्कुल अदृश्य। नीलोफर कहती है, यही वजह थी कि परिवारों को अपनी बेटिया को बेटी की तरह कपड़े पहनाने का काम था। अगर किसी परिवार का पास आगे करने के लिए कोई पुरुष ना हो तो कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति उसकी महिला सदस्यों के पास पहुंचकर उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करने लगता। वो कहती है, मेरे मामले में ऐसा नहीं था। हमारे परिवार में पुरुष थे, इसलिए मैं आज़ादी से रह सका।